हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी हमने शुरू की है, जिसमें से सबसे पहले सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स को लिया है। मैंने स्टैटिक्स में 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं, तो आज की क्लास में जो भी न्यू स्टूडेंट्स है पिछली क्लासेस को जाकर जरूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर सारी चीजों को मैंने डिटेल से समझाया है। सांख्यिकी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बुक है सांख्यिकी की जो कि आप लोगों ने 11th और 12th में भी पढ़ी, बीएससी में भी पढ़ी और एमएससी में भी पढ़ी है ना। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि क्वेश्चंस बनना ही है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर 2 लेवल के आपके एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। प्री में नेगेटिव मार्किंग है और मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्री में आपको शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, और मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव सोल्व करना है, मतलब लॉन्ग मेथड, मतलब परंपरागत मेथड से क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, ये बात उसने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दी है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, बढ़िया जबरदस्त करनी है, इसीलिए सारी चीजों को मैं लेकर चल रही हूँ। तो स्टैटिक्स का पोर्शन अपने आप में बड़ा है और स्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस हमेशा बनता ही है। सिलेबस देखिएगा, वहां पर स्टैटिक्स के काफी टॉपिक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके टॉपिक्स के बारे में बताया, इसके बारे में चीजों को समझाया। तो इसलिए 3 क्लासेस जो चली गई हैं उनको जरूर देखिएगा एक बार। और आज जो है 4th क्लास है ना, पार्ट कौन सा है, 4th है। तो आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था लगभग 8-9 वीडियो सांख्यिकी की मैं लेकर आऊंगी। अभी तक उन क्वेश्चनों को लेकर आ रही थी जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, यूपी पीसीएस का हो, है ना। उन सभी से क्वेश्चंस को मैंने उठाए और आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, अपनी क्लास को शुरू करेंगे। लगभग 35 के करीब आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चंस में टीजीटी 2025 में आया हुआ है, सॉरी 2005 में आया हुआ है। इसमें कहा है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 है, तो संगणित किया गया है, यानी कि समांतर माध्य जो है 7.6 सोल्व किया गया, हल किया गया। ठीक है, यह बाद में पता चला कि एक संख्या 8 हल करते समय गलती से 3 पढ़ ली गई है। ठीक है, तो सही संख्या क्या होनी चाहिए? जब हम लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व किया, 10 यहाँ पर संख्याएं हैं, तो उनका जब 10 संख्याएं को हमने सोल्व किया तो उनका समांतर माध्य 7.6 आया। गलती से जो कि 10 संख्याएं थी उनमें से एक संख्या को 8 की जगह क्या पढ़ लिया गया, 3 पढ़ लिया गया, तो कम पढ़ा गया ना। 8 की जगह कितना पढ़ा गया, 3 पढ़ लिया गया। तो सही संख्या क्या थी? तो हमें फाइंड आउट करना है कि सही संख्या क्या आएगी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां देखिएगा 8 हल करते समय गलती से 3 पढ़ ली गई है, तो 8 तो बड़ी संख्या है और 3 जो पढ़ी गई हमने तो 3 रख के सोल्व किया, तो कम पढ़ा गया, इसलिए 8 में से 3 हो जाएगा माइनस। अगर वो ये कहता कि 8 हल करते समय 11 पढ़ ली गई, तो क्या काम करेंगे, वो संख्या उसमें से प्लस हो जाती, क्योंकि बड़ा नंबर हमने लिया है, था हमारा छोटा नंबर। तो यहाँ 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कम नंबर हमने लिया, तो इसके सोल्विंग में कुछ भी नहीं है, 7.6 है। संख्याएं कितनी है, 10 संख्या है ना। और 8 की जगह कितना पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। एक मिनट,
7.6 ही है, ठीक है। यहाँ सॉरी, संख्या तो नंबर तो हमारे हमेशा नीचे आते हैं, तो संख्या कितनी है यहाँ पर? 10 संख्या, सॉरी 5 संख्या है। 8 की जगह नंबर हमारे यहाँ थे ना, सम अपॉन n होता है, तो नंबर ये हमारे यहाँ पे है, तो 8 की जगह हमने क्या पढ़ लिया? 3 पढ़ लिया, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 7.6 प्लस 5 अपॉन 10, नंबर 10 है, 10 नंबर है, तो 7.6 प्लस 1 अपॉन 2। अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, या एलसीएम ले लो, है ना, 2 छंग 12, या फिर पॉइंट लगा दो, है ना, पॉइंट लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए, और पूरे के अपॉन में 2, तो कितना आएगा? 16.2 अपॉन 2, 2 8 16, 2 बन जा 2, यानी कि 4th आंसर हमारा सही है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से देखिएगा, हमारे पास समांतर माध्य है 7.6 प्लस हमारे पास जो सम संख्याएं थी, यहाँ पर जो सम संख्या होती है, वहां पर 8 की जगह हमने 3 पढ़ा, तो 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी। बस इसको कैलकुलेट करना था और आंसर हमारा आया 8.1। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इन दो क्वेश्चंस को देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यदि a+1, a+2, 2a+3 तथा 3a+5 का माध्य 21 है, तो a की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार समांतर माध्य उसने दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेगा। हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। x बार है 21 अपॉन सॉरी इक्वल सम, यानी कि टोटल नंबर का सम करेंगे, a+12, 2a+3, 3a+5, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे यहाँ आ गए। ठीक, सबको ऐड करेंगे, ये इधर जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2, ये हो गया 4, 4 और 3 7 a प्लस 13, 16, 16 और 5, 16 और 5 हो गया 21। अब 4 हमारा इधर चला गया था। अब 84 में से 21 माइनस करेंगे 7a, तो आया कितना? कितना आया? 3, 63 और 7a, तो a इज इक्वल टू 63 अपॉन 7, और 7 9 जा 63, ये आया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, और इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमारे हो भी गए हैं। तो अगर समांतर माध्य का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, तो आपको अब गलत नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिएगा। इसने कहा यदि संख्याएं 6 है, 8 है, ये है x-4, 9 तथा x+4 का समांतर माध्य 9 है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते ही हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम अपॉन n। x बार की वैल्यू है 9, सम करेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस x-4 प्लस 9 प्लस x+4, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, इधर 14 प्लस माइनस से कट गया, 14 और 9 हो गया 23, है ना, और कितना बचा? x मिलके हो गया 2x। 23 को उठा के इधर लाइए तो माइनस का 23, इधर 2x, इधर बचा आपका 22, इधर 2x, तो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 11 2 जा 22।
ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस की आप लोगों ने कैलकुलेशन देखी। इस तरह ही आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है और आप इन क्वेश्चंस को एक ही सेकंड में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है। हमने माध्य के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, काफी क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कर ली है, लगभग 36-37 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं वो भी हमने पूरी चीजें सीख ली है। अब चलते हैं बारंबारता वाले क्वेश्चंस, यानी कि अगर बारंबारता दिया हुआ हो तो तब हमें माध्य कैसे ज्ञात करना है। अभी तक तो हमने सिंगल डिजिट का सीखा था, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से थे वो हमने सीखे। अब आएंगे हमारे टेबल वाले क्वेश्चन। इन टेबल वाले क्वेश्चंस में बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसके बाद क्लास इंटर वाले यानी कि वर्ग अंतराल वाले भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लेवल हमारा बढ़ रहा है और लेवल बढ़ रहा है तो टाइम भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगेगा। ये टाइम आप लोगों को कम करना है, आपको ही मैनेज करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम खुद में खुद मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, यदि आंकड़े x1, x2, x3 कहां तक दिए हुए हैं, nth टर्म तक दिए हुए हैं और इन आंकड़ों की बारंबारता f1, f2, f3 कहां तक है, fnth टर्म तक है हो, तब इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिएगा, x बार इज इक्वल टू x1 f1, यानी कि x जो हमें नंबर दिया हुआ है, f जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता है, उन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या देखिए फिर उन सबको करेंगे हम ऐड। मल्टीप्लाई करने के बाद करना है हमें ऐड, प्लस कहां तक, nth टर्म तक। मैंने नीचे आपको बताया फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबरों का एडिशन, यानी कि आप या तो f लिख सकते हैं या n भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका f बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, आ रही है बात समझ में, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक, अब सिग्मा क्या है इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, सभी बड़ी है, सभी चीजें सीख के आ चुके हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है जो जुड़ने वाली बड़ी संख्या होती है उसको छोटा करके लिखना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस पर आधारित हम करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लेवल पर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब हम करेंगे बारंबारता वाले क्वेश्चंस। तो बारंबारता क्वेश्चनों को हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ पर अभी तो लेवल आपको छोटा दिखाई देगा, इससे रिलेटेड भी आगे आप इसका लेवल बड़ा देखोगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। यहाँ पर एक दी होगी आपको टेबल, निम्नलिखित बारंबारता का बंटन दिया हुआ है जिसका माध्य 25 है, तो P की वैल्यू इसने हमसे फाइंड कराई है। क्या ज्ञात कराया है कि P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी तो मैं आपको बिल्कुल लॉन्ग मेथड में सिखाऊंगी क्योंकि बार बार हमें टेबल भी बनानी है और उसका भी यूज करना है। तो यहां देखिएगा, पूरी चीजों को ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये तो रहा x, ये रहा f और फॉर्मूले में बताया था मैंने fx, बताया था ना fx। ठीक, x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, 4, p और 3। fx का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 30p और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,
है ना, कितना आएगा 120। अब हम इसका करेंगे एडिशन, जिसको हम लिखते हैं fx करके एडिशन करेंगे, यानी कि ये समेशन का ही साइन है, जोड़ने का ही साइन है। तो ये हो जाएगा आपका 100 और 120 हो गया 220। 220 में 330 p हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है, p के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलग से ऐड करेंगे। यही गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं कि इसके साथ ही इसको ऐड कर लेते हैं, जबकि हमें इसको इसके साथ ऐड नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, योग 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में p को ऐड किया तो 9 प्लस p हमारा हुआ एडिशन। अब हमारे पास समांतर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार की वैल्यू दे रखी है 25, fx की वैल्यू आई है 220 प्लस 30p और f की वैल्यू है 9 प्लस p। अब इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसकी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते, जिसका आंसर सही नहीं आ पाता। ठीक है, मकसद हमारा है राइट आंसर पाना। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 प्लस p, इधर बचा 220 प्लस 30p। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो शायद 225 आएगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 225। अब 25p इधर से उठाकर p को लाइए इधर, माइनस का 30p, इधर बचा 220। अब 25p में से 30p जाएगा तो माइनस का 5p बचेगा। 220 में से 225 हमें माइनस करना है, तो माइनस के 5p में से इधर बचा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट, तो p इज इक्वल टू हो गया कितना आएगा 5/5, यानी कि p की वैल्यू आप लोगों को मिली 1। कितनी मिली 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बारंबारता वाले क्वेश्चंस भी जरूर आएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टैटिक्स वाला पोर्शन लिया है, क्योंकि आप इससे बेहतर सीख सकोगे, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। मैथ उसी का अच्छा होता है जिसकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जबरदस्त हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 टीजीटी 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 21 हो तो p की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें टेबल दी हुई है, जिसमें x की वैल्यू 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 35 है। f की वैल्यू 6 है, 10 है, p है, 10 है और 8 है। ठीक है, अब हमें इसको करना है सोल्व, तो यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे f। x की वैल्यू कितनी है 10, 15, 20, 25 और 35। f की वैल्यू है 6, 10, p, 10 और 8। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस करके आना है एग्जाम में, क्योंकि उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि परंपरागत मेथड से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, मेंस एग्जाम में बिल्कुल लॉन्ग मेथड से, जो कि हमने 11th 12th में पढ़ा है, उसी के तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वहां पर ट्रिक का यूज नहीं करना। अगर आप ट्रिक का यूज करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, हो सकता है कि नंबर ही ना मिले। इसलिए बिल्कुल ऐसे ही आपको लगा के आना है। तो प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, 3 घंटे का टाइमिंग है। अब ये हुआ x की वैल्यू और ये हुई f की वैल्यू। मैंने आपसे बताया था कि यहां निकलेगा fx, दोनों की मल्टीप्लाई, 10 छंग 60 और ये आ जाएगा 150, ये आएगा 20p, ये आएगा 250
और ये आएगा 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 28। अब इन सबको करेंगे हम ऐड, तो ऐड करने के बाद कितना आया बताइए? ऐड करने के बाद कितना आया? ये आया 0 0 और 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 आया आपका 24, है ना। 24 का 4, 2 बचा, 3 3 और 2 5 और ये 7, 740 प्लस 20p। आई होप आपके समझ में ये एडिशन आया होगा। अब हम फ्रीक्वेंसी का समेशन ये ऐड करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 16 और 10 हो गया आपका 26, 26 और 8 हो गया आपका 34, 34 प्लस p, 34 प्लस कितना आया? p हमारा आ चुका है। अब हमारे पास है फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार दिया हुआ है 21, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 740 प्लस 20p अपॉन f की वैल्यू है 34 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 21 की मल्टीप्लाई 34 प्लस p से होगी, इधर बचा 740 प्लस 20p। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो करके देख लीजिएगा, 34 की 21 से करेंगे 4 3 2 चौका 8 और 2 तिया 6 11 7, तो कितना आया? 714 प्लस 21p। ये माइनस में उठाकर इधर लाइए p को और 740 को इधर ही रखिएगा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? p की करनी है। तो अब इधर वाली वैल्यू उठाकर हम इधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा? यहां कर देती हूं, ये बचा 21p में से p जाएगा और 20p जाएगा तो p बचेगा, और इधर 740 माइनस 714, तो p इज इक्वल टू कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6, यहां बचा कितना? अरे यार, यहां बचा 3, यानी कि 26 बच जाएगा, है ना। 26 बचेगा, ये तो 40 और 14 में से माइनस करना था, तो कितना बचा? 26। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को लगाना है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज क्लासेस लेकर आने वाली हूँ और सांख्यिकी का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। इसकी लगभग 8 से 9 वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। अभी क्वेश्चंस का लेवल आसान है, आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, अभी हम सिंगल डिजिट वाले कर रहे हैं, यानी कि बारंबारता दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है। अभी कुछ देर में वर्ग अंतराल वाले भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता का बंटन दिया हुआ है, जिसका जो समांतर माध्य है 4 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। हमें ये टेबल दी हुई है, ठीक है, तो आप या तो टेबल से ही सोल्व कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया, या फिर डायरेक्ट fx की वैल्यू निकालिएगा। सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, fx का मतलब मल्टीप्लाई, fx 3 या 9 प्लस 5 चौक 20 प्लस 9x प्लस 8 दूनी 16। अब 16 और 9 25, 25 और 20 45, 45 प्लस 9x आ गया, समेशन किसका? fx का। अब f करेंगे समेशन f, यानी कि टोटल योग करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 प्लस x। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से भी कर सकते हैं या टेबल बनाकर, जैसे कि मैंने अभी 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार की वैल्यू है कितनी? यहां रखते हैं,
एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू, एक मिनट, तो यहां देखिएगा हमारे पास ये फॉर्मूला था, अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, सॉरी एफ बार की वैल्यू है 4, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 45 प्लस 9x अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 15 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 45 प्लस 9x। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 जा 60 और 4x माइनस का 9x उठा के इधर ले आइए और 45 इधर ही, 4x में से 9x जाएगा तो माइनस का 5x, प्लस के 60 को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 60, ये बचेगा 5x, यहां बचेगा आपका कितना, माइनस का बचेगा ना 15, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 और 5 3 जा 15, ये आया हमारा आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपनी बेहतर बनाइएगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस को भी राइट सही लगा पाओगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित बारंबारता का बंटन दिया हुआ है जिसका समांतर माध्य 21.5 हो तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और क्वेश्चंस को करने की भी कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं, ठीक है। या तो आप टेबल बना लीजिएगा या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिग्मा ऐसे लिखिएगा एफ एक्स, क्या लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, 5 छंग 30, 15 चौका 60, 15 तिया सॉरी 25 तिया 75 प्लस 35 के और 45 दूनी 90। अब हमें इनको ऐड करना है तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 90 है 180 और 75 225, 255 होगा शायद, 180 और 75 255, कितना आया 255, ठीक है। अब आगे कितना बचा 35 के प्लस का 35 के, ठीक। अब हम करेंगे सिग्मा एफ की वैल्यू, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस के प्लस 2, तो आएगा 10 3 13, 13 और 2 15, 15 प्लस के, सिग्मा एफ की वैल्यू आ चुकी, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से क्वेश्चंस को हम करेंगे सोल्व। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू है 21.5 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 255 प्लस 35 के, एफ की वैल्यू है 15 प्लस के, ठीक है। देख लीजिएगा 15 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.5, 15 प्लस के, इधर बचा 255 प्लस 35 के। अब यहां मल्टीप्लाई करनी है, 21.5 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, 5 पंजे 25, 5 एकन 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 5 1 2 5 12 2 और 3, एक डिजिट के बाद डेसिमल तो 3 2 2 5, है ना, कितना आया 3225 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। आगे 21.5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, के में करेंगे, तो कितना आएगा, यहां देखिएगा
21.5 के माइनस को उठाकर इधर लाइएगा 35 के, इधर 255। अब 21.5 में से यानी कि 35.0 माइनस करना सीख लीजिएगा। 0.5 कितना बचा? 13.5 के बचा, माइनस का बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि हमने 35 में से 21.5 माइनस किया है, बड़े में से छोटा माइनस किया है। अब ये वाली डिजिट इधर जाएगी तो ये बनेगी 255 माइनस का 322.5। अब हमारा बताइए कितना आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी करके बता दिया करो, है ना, कमेंट्स कर दिया करो कि कितना आएगा। ये बचा माइनस का 13.5 के, इधर बचेगा ये देखिए 322.5 और 255.0, तो 5.12 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। तो बचा कितना? 67.5। माइनस का माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस से माइनस क्या हुआ? कट हुआ। तो k इज इक्वल टू बना कितना? 67.5 अपॉन 13.5। पॉइंट से पॉइंट कटा, कितना बचा? k इज इक्वल टू 675 अपॉन 135। अब ये कितनी बार जाएगा? अगर 135 की आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25, 5 से 15, 16, 17, 5 × 5 और 6, सही है, 5 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो k की वैल्यू कितनी आई? 5। k की वैल्यू कितनी सोल्व होके आई? 5। हमारी वैल्यू k की आ चुकी है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, अभी हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, बारंबारता दी हुई थी और x की वैल्यू दी हुई थी, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हमें वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, उसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर को सोल्व करना है, ठीक। मैंने आपको मिड पॉइंट के बारे में बताया था, मिड पॉइंट या फिर मीन, इसको हम लिखते हैं किससे? m से, है ना। और m इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं? L1 प्लस L2 अपॉन 2, ऐसे तो फाइंड करते हैं। लोएस्ट टर्म L1 क्या है आपकी? लोएस्ट टर्म, और L2 क्या है आपकी? अपर टर्म, अपर टर्म, निम्न टर्म, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक। तो फॉर्मूला बनेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। इस बार जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, तो हमें करना क्या है? ये तो हमारी है संख्या, ये है x, है ना, ये है x। तो इस बार f की जगह क्या आएगा? m आएगा। m का मतलब क्या है? मिड पॉइंट। क्या मतलब है? मिड पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है मिड पॉइंट का? इन दोनों को ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया, L1 प्लस L2 करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10, और डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से, तो 2 5 जा 10। अब कितना आया? 10। अब 10 और 20 30, 30 का आधा कितना होता है? 15। 20 और 30 50, 50 का आधा होता है 25। 30 और 40 70, 70 का आधा होता है 35। इस तरह से सोल्व करना है। सॉरी, ये f है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ये x की वैल्यू होती है fm। क्या होगा? fm। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। जो चीजें मैंने समझाई है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस में और ज्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग अंतराल से रिलेटेड। निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसमें वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है।
वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता दी हुई है, एफ दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल CI से डिनोट करेंगे, और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता कितनी है, ये विद्यार्थी कितनी बार आए हैं उसको लिखेंगे एफ से। किससे डिनोट करेंगे, एफ से। तो हमें फाइंड क्या करना है, एम, फिर उसके बाद में एफ एम, उसके बाद में एफ एम, है ना, यही तो हमें सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़िएगा। मैंने आपसे बताया m कैसे फाइंड होगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आया, 5। अब 10 और 20 30, 30 का आधा कितना हुआ, 15। अब 20 और 30 50, 50 का आधा कितना हुआ, 25। अब 30 और 40, 40 70, 70 का आधा कितना हुआ, 25। ठीक, आई बात समझ में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आधा कितना आया, 5, 10 में 5 ऐड करा 15, है ना, 15 में 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा तो 35। इसी को पकड़ लीजिएगा और उनको ऐड करते हुए चले जाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, एफएम की 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 बन जा 5। 3 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 15 किया 45। और 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 25 चौका 100। 35 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 35 दूनी 70। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, 45 और 5 हो गया 50, है ना, 50 और 70 हो गया 120, यानी कि 220 आया हमारा एडिशन। 220 कितना आया हमारा एडिशन। ठीक है, अब आप लोग फ्रीक्वेंसी वाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे सही करके लिख दो 220, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 6 और 4 हुआ 10, है ना, 6 4 हुआ 10। फॉर्मूला है एस बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एस बार की वैल्यू है 200, सॉरी कितनी दी हुई है, ज्ञात करना है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। एफ एम की वैल्यू है 220, एफ की वैल्यू है 10, 0 से 0 कटा तो समांतर माध्य आया 22 निकलकर। कितना आंसर आया, 22। क्या टिपिकल लगा, टिपिकल थोड़ा सा लेंथी है, चीजें समझ में आई होगी क्योंकि एक टेबल और बढ़ गई है ना, एक टेबल आपकी बढ़ गई है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, समांतर माध्य दिया हुआ है 25.2। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मैं थक गई हूं लिखते लिखते। यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है जिसमें से समांतर माध्य 25.2 दी हुई है, तो P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसे आप CI लिखिएगा, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 12, 10, P और 9। तो हम क्या फाइंड करेंगे, M, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, FM। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को तो समझ में आएगी, और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये टेबल इस तरह से दी हुई है जो कि मैंने शॉर्टकट में लिख ली थी। अब क्या काम करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि M फाइंड करेंगे। M का मतलब है मिड पॉइंट, तो 0 और 10 का आधा कितना हुआ, 5। कितना हुआ, 5। 10 और 20 का आधा 30, 30 मतलब 15, 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 90 का आधा 45। ठीक, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, 8 पंजे 40 और यहाँ 15 दूनी 30, 15 एकन 15, 180 और ये हुआ 250 और ये हुआ 30p और ये हुआ 9 पंजे 45, 9 चौक 36
कितना हो गया 405, कितना हुआ 405, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 हो गया 40। ठीक, अब हम ऐड करेंगे, कितना आएगा एडिशन देखेंगे, 5 यहां आया, प्लस में लिख लू मैं 30p। ठीक है, 5 मैंने ऐड कर दिया, 5 आएगा। अब है 4 8 12, 12 5 17, 17 का आएगा 7, कैरी 1, 5 5 और 2 7 और 1 7 और 1 8, 875 प्लस 35p। अब f को ऐड कर लीजिएगा, 8 और 12 हो गया 20, 20 और 10 हो गया 30, 39 प्लस p, 39 प्लस p कितना आया 39 प्लस p। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सोल्विंग, जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आंसर मैच होगा। फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। x बार की वैल्यू इस बार दी हुई है 25.2, fm की वैल्यू कितनी दी हुई है 875 प्लस 35p, और सिग्मा f की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा f की वैल्यू दे रखी है 39 अपॉन प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25.2 29 नहीं है 39 है, 39 प्लस p, इधर आएगा 875 प्लस का 35p। अब हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो यहां देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 46, 4 9 दूनी 18, 4 22, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 12 8 9, इतना कितना है 982.8, और यहां करेंगे 25.2p, इधर लाओ p को उठा के 35p, इधर बचा 875 इधर बचा। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, p इसको इसमें से माइनस करने वाले हैं तो कितना आएगा बताइए, ये देखिए 35.0, इसमें से 25.2 को माइनस करना है, 8 9 कितना बचा माइनस के 9.8p, इधर 875, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे 982.8। ठीक, अब ये बचा माइनस के 9.8p, इधर जब हम इसे माइनस करेंगे 982.8 और 875.0 तो 8.701, तो कितना है 107.8, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 1078 अपॉन पॉइंट आएगा 9.8। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो p इज इक्वल टू, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, तो p इज इक्वल टू, एक मिनट, यहां आया p इज इक्वल टू 1078 अपॉन 98, और ये जाएगा इससे 11 बार, तो p की वैल्यू कितनी आई 11, p की वैल्यू कितनी आई 11 आ चुकी है, जो कि है हमारा राइट आंसर। 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में बनने वाले हैं। कोई आसान क्वेश्चन का जो लेवल है एक जैसा तो नहीं रहेगा, आसान भी होंगे और टिपिकल भी होंगे, इसलिए मैं पहले छोटे लेकर चली थी, फिर उससे बड़े, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो ये है आपके वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपका एलटी ग्रेड में पूछा गया है।
समांतर माध्य दिया गया है, यानी कि सबसे पहले तो वही लिखी है कि निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिएगा जिसका समांतर माध्य 50 है, तो f की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक टेबल दी गई है, पूरी फॉर्मेट में टेबल दी गई है, मैंने उस टेबल को ऐसे लिख लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर बार बार लिखना पड़ रहा है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इतना और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इतनी, ये है f, ये है ci, ठीक है। मुझे फाइंड करना होगा पहले f, मुझे फाइंड करना होगा फिर fm, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से टेबल हमें दी हुई है। 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 17 है, 28 है, 32 है, f है और 19 है, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद हमें निकालना होगा m। सबसे पहले आप इसको ऐड कीजिए, चलो पहले बाद में करते हैं, पहले इनका आधा कर लीजिएगा। m मतलब मीन, 20 का आधा कितना हुआ 10, 60 का आधा कितना हुआ 30, 100 का आधा कितना हुआ 50, कितना हुआ 140 का आधा हुआ 70, है ना, कितना हुआ 70, और ये हो गया 180, 180 का आधा कितना हुआ 90। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 170 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 7 8, 840, इसकी यहां करेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 से 15 रे 16, ठीक है, 1600, 0 5 दूनी 10 का 0 कैरी, 5 से 15 रे 16, ये आएगा 70p, 70f, ठीक है। और कितना था, 1 मिनट, सही है, 0 19 नम्मा 178, ठीक है, 1710, तो कितना आएगा आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बताइए कितना आएगा। जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 70p, तो हमारे पास जुड़ेगा 70f, ये बचा 0 प्लस 0, फिर आएगा 1 5 और ये आएगा 12, 1 9 10, है ना, 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना हो गया 16 और 7 23, 3 2 3 4 43, कितना आया 43, 20 हमारा आया सही एडिशन, है ना। अब इस वाले को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जब आप इसको ऐड करेंगे, है ना। चलिए करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया 26, 6 कितना बचा 2, 3 3 और 3 6 7 8 और 1 9, 96 प्लस f, 96 प्लस f। अब हम करेंगे कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि एडिशन थोड़ा सा बड़ा आया है निकल कर, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। x बार दिया हुआ है 50, fm की वैल्यू है 4320 और ये रहा 70f, f की वैल्यू कितनी आई 96 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 96 प्लस f इज इक्वल टू 4302 70f। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 30 3 5 9 45 और 3 4800 प्लस 50 f, f को उठाकर इधर लाइएगा और इधर बचा 4320। अब 50f में से 70f जाएगा तो माइनस के 20f बचेगा, इधर 4320 माइनस 4800। अब जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 4320 है ना, 4320 है तो माइनस का बचेगा, ये बात तो आपको ध्यान रखना है ना, और 480 बचेगा, तो f माइनस से माइनस कट, f इज इक्वल टू 480 अपॉन 20, 0 से 0 कट,
तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, एफ की वैल्यू आई 24। एफ की वैल्यू कितनी आई 24। एफ की वैल्यू कितनी आई 24। आई होप आपके समझ में आया होगा। कैलकुलेशन को अपनी अच्छी रखनी है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप बेटर कर पाओगे, है ना। गणित का फंडा यही है, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है उसी की जीत है ना। तो हमने अभी बारंबारता वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें से फॉर्मूला आपने लगाया था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ है टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, सिग्मा एफ एक्स यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई का एडिशन। उसके बाद जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस आए तो यानी कि क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस आए तो वहां पर हमने सोल्व किया मीन को यानी कि मिड पॉइंट को। तो एक लाइन हमारी बढ़ी जिसमें से दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफएम की मल्टीप्लाई करके इतना। तो इसलिए फॉर्मूला यहां पर चेंज हुआ एफएम अपॉन एफ। हमें वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में चीजें आई होंगी, है ना, किस तरह से हमने सोल्व किया है, ठीक है। आप लोग देख भी रहे होंगे, कैलकुलेशन अच्छी आपकी है तो आपका राइट आंसर आएगा और हो सकता है कि इस बार एल्टीग्रेड पक्का क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल मैं लेकर आने वाली हूँ, इस क्लास को देखिएगा, पूरे डिटेल से पूरे सही से नोट्स बनाइएगा, ईमानदारी के साथ इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। क्लास के बारे में जरूर बताना है क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।